पुरी के पास एक छोटा सा गांव था जहां माधव नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका एक नियम था। वो रोज अपने हाथों से मिट्टी की एक सुंदर हांडी बनाता और उसमें रबड़ी भरकर महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में भोग लगाने जाता। माधव का मानना था कि जब तक वो अपने हाथों से बनी हांडी में भोग नहीं लगाएगा, जगन्नाथ जी का पेट नहीं भरेगा। मंदिर के पुजारी उसे जानते थे, इसलिए वे उसकी टूटी फूटी हांडी को भगवान के सामने रख देते थे। अहंकार का प्रवेश। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी सेठ मंदिर आया। उसने देखा कि भगवान को मिट्टी के बर्तन में भोग लगाया जा रहा है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने पुजारियों से कहा, अरे तीनों लोकों के स्वामी को तुम लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाते हो, ये भगवान का अपमान है। व्यापारी ने उसी दिन घोषणा कर दी, आज से जगन्नाथ जी के लिए सिर्फ सोने और चांदी के बर्तनों में ही भोग लगेगा। उसने मंदिर को ढेर सारे सोने के बर्तन दान कर दिए। अगले दिन जब माधव अपनी मिट्टी की हांडी लेकर मंदिर पहुंचा तो द्वारपालों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, ए बूढ़े, अब तेरे इन गंदे मिट्टी के बर्तनों की जरूरत नहीं है। अंदर सोने की थालियों में 56 भोग सज रहे हैं, जा यहाँ से। माधव बहुत रोया। उसने कहा, अरे मेरे प्रभु भूखे रह जाएंगे, उन्हें मेरी हांडी की सौंधी महक पसंद है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। जगन्नाथ जी की लीला। माधव रोते रोते अपने घर गया। उसने अपनी कुटिया में जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने वही मिट्टी की हांडी रखी और बोला, प्रभु, आज मंदिर वाले मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, आप यहीं आ जाओ, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। उधर मंदिर में दोपहर के भोग का समय हुआ। सोने की थालियों में तरह तरह के पकवान सजाए गए। पर्दा गिराया गया ताकि भगवान भोजन कर सके। थोड़ी देर बाद जब मुख्य पुजारी ने पर्दा उठाया तो वे सन्न रह गए। सोने की थालियों में रखा खाना ज्यों का त्यों रखा था, एक भी दाना कम नहीं हुआ था। और तो और पकवानों से कोई खुशबू नहीं आ रही थी, वे बिल्कुल बासी लग रहे थे। राजा और व्यापारी सब घबरा गए। अरे भगवान हमसे नाराज है क्या? तभी मुख्य पुजारी को विग्रह यानी मूर्ति से एक आवाज सुनाई दी। जगन्नाथ जी कह रहे थे, पुजारी, मेरे होठ जल रहे हैं, ये सोने के बर्तन बहुत गर्म हैं और इस भोजन में स्वाद नहीं है। मुझे तो माधव की उस कच्ची मिट्टी की हांडी की याद आ रही है जिसकी शीतलता में रबड़ी का स्वाद अमृत बन जाता था। पुजारी, राजा और वो घमंडी व्यापारी नंगे पैर दौड़ते हुए माधव की कुटिया की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। माधव अपनी टूटी खाट पर बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी की हांडी थी और वो हवा में चम्मच हिलाते हुए कह रहा था, ले कालिया, यानी जगन्नाथ जी का प्यार का नाम, थोड़ा और खा ले, तूने मंदिर में कुछ नहीं खाया ना। राजा को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन माधव को साक्षात जगन्नाथ जी उसके हाथ से खाते हुए दिख रहे थे। जैसे ही माधव ने हवा में हाथ बढ़ाया, हांडी की रबड़ी अपने आप कम होती जा रही थी। व्यापारी माधव के चरणों में गिर गया। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माधव, मैं समझा था कि भगवान को दौलत प्यारी है, लेकिन आज समझ आया कि जगत के नाथ को सोने की थाली नहीं बल्कि भक्त के भाव की हांडी प्यारी है। सीख। उस दिन के बाद से नियम बना दिया गया कि चाहे कितने भी सोने चांदी के बर्तन आ जाएं, जगन्नाथ जी का भोग सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों में ही तैयार होगा। जय जगन्नाथ।